Assalamu alaikum students. So here is Sadaf Manur and today our discussion topic is about periodic table, that is arrangement of elements in groups and periods. So first of all इसमें हम देखेंगे कि periodic table की डिस्कवरी किस तरह हुई, किस तरह इसको अरेंज किया गया एलिमेंट्स को। 118 एलिमेंट्स हैं, उनको किस तरह से किस अरेंजमेंट में किन रोज़ में हमने अरेंज किया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट होती रहें, डिफरेंट कंसेप्ट्स हमें मिले पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। उनको फॉलो करके एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया उस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक कि किस तरह से एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे और कैसे ये फ्रेमवर्क सारा बनेगा। सो मूव टुवर्ड फर्स्ट स्लाइड। It's about history of periodic table, and for the first time Dobriner triads concept was given by Dobriner. In the history of periodic table, Dobriner triads were an early attempt to sort the elements into some logical order and sets based on their physical properties. तो डोब्रीनर एक साइंटिस्ट था, उसने ट्राइएड्स का कंसेप्ट दिया। उसने जो है कहा कि प्रॉपर्टीज़ हर 3 एलिमेंट के बाद रिपीट होती हैं, और अगर हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले मतलब पहले और तीसरे एलिमेंट का सम करें प्रॉपर्टीज़ का तो दरमियान वाले के इक्वल आता है। इस प्रोसेस के थ्रू जो है 53 एलिमेंट्स जो हमने क्लियर कर लिए, और 53 एलिमेंट्स उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे, अभी नाउन थे, बाकी अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये कंसेप्ट डोब्रीनर ट्राइएड्स का उन पर वैलिड था 53। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, वक्त गुज़रने के साथ एलिमेंट्स की तादाद में इजाफ़ा होता गया, तो एट द एंड 92 नेचुरल एलिमेंट्स थे और बाकी आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से पैदा किए गए थे। टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 118 थे। सो ये कंसेप्ट जो है ट्राइएड्स का वो क्या था कि जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 7 है तो पोटाशियम का 39 है। अब इनकी जब हम एवरेज लेते हैं, अरिथमेटिक मीन लेते हैं, तो वो सोडियम के मास के इक्वल आता है। इसी तरह कैल्शियम और बेरियम को जब हम एटॉमिक मास इनका लेते हैं, रेशो मीन इनका जब हम लेंगे तो स्ट्रॉन्शियम के इक्वल आएगा। सिमिलरली जब क्लोरीन और आयोडीन को इक्वल मतलब करेंगे मीन, तो वो ब्रोमीन के इक्वल आएगा। लेकिन ये कहाँ तक वैलिड था, 53 एलिमेंट्स तक। उसके बाद क्या हुआ, इसको रद्द कर दिया गया। फिर नया कंसेप्ट आया जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स का कंसेप्ट दिया। इसके मुताबिक हर 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट कर रहा होता था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस तो इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किस बिना पर किया, एटॉमिक मास की बेस पर किया। The properties of every 8th element starting from any element are a repetition of properties of starting element. Law of octaves was true only for elements up to calcium. तो कैल्शियम तक तो ये लॉ ठीक था, उसके बाद इस लॉ ने वर्क करना छोड़ दिया, यानी फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 8th रिपीट नहीं कर रहा था। सो फिर क्या हुआ, फिर नया लॉ आया। सो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देखें तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, पोटाशियम और कैल्शियम तक वैलिड था। इसके बाद ये वर्कआउट नहीं करता था, तो इसको क्या कर दिया गया, फाल्सीफाई, मतलब इसको ये भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन नए लॉ की ज़रूरत थी चूँकि न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो उनको अरेंज करना था। उसके लिए फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया। अब इसने क्या किया, तमाम एलिमेंट्स को मेंडलीव ने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ग्रुप में हमें पता है कि एटॉमिक साइज़ बढ़ता है टॉप टू बॉटम, और पीरियड में क्या होता है, कम होता है। तो मेंडलीव ने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। Mendeleev placed elements in order of their atomic weights in the form of periodic table। ठीक है,
तो इस पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का नेम भी दिया गया। लेकिन इस टाइम भी जैसे जर्मीनियम, जिसे ईका सिलिकॉन कहा जाता है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने क्या किया, गैप्स छोड़ दिए उन एलिमेंट्स के कि जब इनको डिस्कवर किया जाएगा तो इनकी यही प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनको फिलिंग कर दी जाएगी। लेकिन ये भी अच्छी बात तो नहीं थी कि पीरियोडिक टेबल बना दिया जाए और कुछ गैप्स छोड़ दिए जाएं, तो साइंटिस्ट जो है उस गैप को फिल करने के चक्कर में लग गए। फिर मोज़ले जो आया उसने पीरियोडिक टेबल दिया, ठीक है, उसको पीरियोडिक लॉ कहा गया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक और प्रॉपर्टी मैंने डिस्कवर की है, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का क्या है, अलग होता है एक दूसरे से। एटॉमिक वेट रिपीट हो जाता है आइसोटोप्स में सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर बेसिकली अब क्या है, एटॉमिक नंबर हम प्रोटॉन नंबर को कहते हैं, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर की बिना पर और ग्रुप्स में और पीरियड में। तो जो वर्टिकल जो कॉलम थी उसे क्या कहा गया, ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रो थी उसे क्या कहा गया, पीरियड। इस तरह से उसने अरेंज किया और प्रॉपर्टीज़ जो है रिपीट होती रहीं, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल लॉ था, इसे पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अब ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जैसे ये है पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, अप टू सो ऑन, तो ये क्या है, पीरियड को डिनोट कर रहा है। सही है। तो 18 क्या हैं, ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो 6th पीरियड है वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। ग्रुप देख लेते हैं इन केमिस्ट्री। ए ग्रुप इज ए कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। और एफ ब्लॉक कॉलम्स जो हैं नीचे जो शो किए गए हैं, सिलेनियम से लेकर थोरियम और ये वाले एक्टिनाइड, लेंथेनाइड, ये जो हैं इनको कहता है नेम नहीं किया गया। तो ये क्या है, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड सीरीज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनके एफ ब्लॉक फिलिंग के केस में होते हैं, तो इनको यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया गया। ये थे हमारे पास ग्रुप्स। उसके बाद पीरियड्स क्या हैं, पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल इज ए रो ऑफ केमिकल एलिमेंट। ऑल एलिमेंट्स इन ए रो हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। Each next element in a period has one more proton and it is less metallic than its preceder. So it was all about today's lecture about periodic table. If you have any queries then you can ask me in comment box, और kindly हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। And keep supporting. Thank you very much.